हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Asus ZenFone Max Pro M1 में कॉल वेटिंग सर्विसेज के बारे में। दोस्तों अपने चैनल पर यानी टेक्निकल बोनस पर आप जानते हैं कि पहले अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट था, नाम बदलकर टेक्निकल बोनस हो चुका है। टेक्निकल बोनस के ऊपर यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 में के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियोज जो है दोस्तों मैं बनाता हूँ। हर छोटा बड़ा अपडेट जो है मैं इसमें इस फ़ोन से रिलेटेड जो है वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस पर बहुत सारे मुझे इश्यूज़ जो है वो देखने को मिलते हैं, बहुत सारी कमेंट्स अपने यूज़र की तरफ से आती है और इसमें से बहुत सारी बार जो है एक कमेंट मुझे अक्सर आया है जो है कॉल वेटिंग सर्विसेज से रिलेटेड। यानी इनका कहना है कि हर यूज़र जो है इसमें कहता है कि जब भी हम कॉल वेटिंग सर्विसेज ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, इसका क्या सॉल्यूशन है, या ये हमें बताइए। तो इनका ये कमेंट होता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर समझने की ये है कि अपने मोबाइल में जितने भी सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी अपने ही मोबाइल तक लिमिटेड नहीं होती हैं। कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो हम हमारे मोबाइल में कर लेंगे तो इसका इफेक्ट जो है हमें फ़ौरन ही देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो हमारे नेटवर्क पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉल फॉरवर्डिंग की या फिर कॉल बारिंग की, और उसी में एक चीज़ ये भी आती है कि कॉल वेटिंग की, तो ये सेटिंग्स जो होती हैं ये हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो सेटिंग आप नेटवर्क के ऊपर कर दोगे भले ही वो आपके मोबाइल में ऑफ हो ऑन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपको नज़र आ रहा है इनकेस अगर वो ऑफ भी आपको नज़र आ रहा है, एक बार सेटिंग अगर आप कर लोगे तो दोस्तों ये ऑन ही रहने वाला है जो आपका नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें दोस्तों कुछ पीरियड पहले की, कुछ साल पहले की, तो दोस्तों यहाँ पर कॉल बारिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कॉल बारिंग सर्विसेज क्या होती है कि अपनी चॉइस से हम इनकमिंग आउटगोइंग कॉल को टेम्पररी ब्लॉक कर पाते थे। और दोस्तों वो सर्विसेज जो है कुछ पीरियड पहले ऐसे थी कि अपनी चॉइस से तो हम उसे कर पाते थे, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी ये बहुत सारे नेटवर्क ने क्या किया है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने खुद ही ले ली। यानी अभी अपनी चॉइस से, जैसे कि अगर हम बात करें जियो की, तो जियो में अगर आप कॉल बारिंग सर्विसेज अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कॉल आउटगोइंग कॉल्स है वो आप टेम्पररी ऑफ कर दें, इनकमिंग कॉल्स है वो टेम्पररी ऑफ कर दें, तो ये चीज़ फिलहाल अभी पॉसिबल जियो के अंदर नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर ऐसे हैं जो ये फैसिलिटी यूज़र को देते हैं, बहुत सारे जो हैं जिन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेकर रखी है, यानी इन्होंने नेटवर्क के ऊपर उसे सेट ही कर दिया है परमानेंटली। यानी भले ही वो अपने मोबाइल में वो सेटिंग नज़र आ रही है लेकिन उसे हम नहीं कर पाते। तो उसी तरीके का दोस्तों और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। कॉल वेटिंग सर्विसेज जो है ये डिपेंड करती हैं नेटवर्क के ऊपर। अभी आप कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर जैसे कि अगर हम बात करें एयरटेल और जियो की, तो दोस्तों एयरटेल और जियो जो है ये हमें कॉल वेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ मेरे मोबाइल के अंदर। मैं Asus ZenFone Max Pro M1 6GB रैम वाला वेरिएंट इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास सिम स्लॉट 1 के अंदर जो है वो जियो का कार्ड है, सिम स्लॉट 2 के अंदर एयरटेल का कार्ड है। दोनों के अंदर कॉल वेटिंग सर्विसेज अच्छे से काम करती हैं। ठीक है ना। तो और इसका ऑफ हो जाने का रीज़न क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ सेटिंग्स जो है ये डिपेंड करती हैं कि ये नेटवर्क पर डिपेंड है। नेटवर्क प्रोवाइडर अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली सेटिंग आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। कॉल वेटिंग सर्विसेज का ऑप्शन जो है यानी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन तो आपको दिया जाता है, लेकिन ये सेटिंग जो है ये नेटवर्क पर ही होती है। ठीक है ना। जब आप कॉल वेटिंग सर्विसेज को ऑन कर लोगे तो रिक्वेस्ट रेज होती है अपने मोबाइल से नेटवर्क को कि हमें कॉल वेटिंग सर्विसेज को लेना है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको मिल जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें परेशान होते हैं कि यार हमने ऑन तो कर लिया लेकिन ये ऑफ हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि कुछ सेटिंग अपने मोबाइल तक की कुछ लिमिटेड है, कुछ सेटिंग जो है वो नेटवर्क पर डिपेंड है। तो इन केस आपको अगर कॉल वेटिंग सर्विसेज अगर आपने करके रखी है Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर और ऑन करने के बाद जैसे आप टैप करते हैं, मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि जब भी मैं कॉल वेटिंग सेटिंग को करने के लिए जाता हूँ, कॉल वेटिंग सर्विसेज का जो ऑप्शन होता है जब तक कि उसको टैप करके मैं ओपन नहीं करता हूँ तो वो ऑन नहीं होता है। यानी ऊपर की तरफ अगर हम इसे देखें तो फ्रंट पर ही ये नज़र आता है कि ऑफ है। जैसे ही हम कॉल वेटिंग पर टैप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाता है, अपने आप स्लाइड हो जाता है ऑन की तरफ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एक बार इसे ऑन कर रखा है, नेटवर्क पर आपका कॉल वेटिंग सर्विसेज अगर इनेबल है, एक्टिवेटेड है, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। कॉल वेटिंग सर्विसेज आपको डेफिनेटली मिलेगी। आप इसे ट्राई कीजिए। मैं Asus ZenFone Max Pro M1 के अंदर
दोनों कार्ड जैसे मैंने आपको बताया कि एयरटेल और जियो दोनों यूज़ करता हूँ, दोनों के अंदर जो है इस वेरिएंट के अंदर 6 GB रैम वाले वेरिएंट के अंदर मुझे सर्विसेज अच्छी तरीके से कॉल वेटिंग की सर्विसेज एक्टिव है मेरी, अच्छी तरीके से मुझे मिल रही है। तो डाउट तो यही था फिर भी कि यहाँ पर ऑफ हो जा रहा है, ऑफ होने का कोई इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सेटिंग जो है वो हमारे नेटवर्क पर डिपेंड करती। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं थी कि ये हमारा ऑफ हो जा रहा है। तो दोस्तों इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो यही डाउट था दोस्तों इस कमेंट से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो में ही सभी को बता देता हूं, ताकि जो लोग परेशान होते हैं कि यार ऑफ हो जा रही सेटिंग, तो इनकी ये परेशानी जो है वो दूर हो जाए। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी डाउट मैंने आपको क्लियर किया है, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने अब तक के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। अगर आपने अब तक के आपके टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।